नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे इस बाबा साहेब टीवी चैनल में। मैं आदित्य बाबा साहेब टीवी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा मिली प्रेरणा से जाने कितने लोगों ने इतिहास रचा और बाबा साहेब ने जो इतिहास कायम किया है वो आप लोगों के सामने है। बाबा साहेब ने जो हम मानव जातियों के लिए ही किया वो किसी विशेष जाति या फिर धर्म को संबोधित नहीं करता है, बल्कि हम सभी वर्ग के लोगों के लिए समानता का अधिकार दिलाता है। बाबा साहेब ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो सभी शोषित, कुचले, दबे हुए, जिनका सदियों से शोषण किया गया हो, उन सभी लोगों के लिए काम किया जिन्हें इंसान की तरह जीने का अधिकार मिले। बाबा साहेब को जो स्ट्रगल करनी पड़ी वो अमेरिका और रूस के महान व्यक्ति अब्राहम लिंकन और स्टोलिन से कहीं ज्यादा है। स्टोलिन का एक चर्मकार के घर जन्म हुआ था। लिंकन भी एक फलों के बाग में बागवानी करने वाली एक जारज महिला की संतान थे, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के विकास में सामाजिक गुलामी की बेड़ियों ने बाधा नहीं पहुंचाई थी, जबकि बाबा साहेब एक अस्पृश्य मानी जाने वाली महार जाति में पैदा हुए थे। इसलिए उनके लिए जन्म से ही सामाजिक वातावरण लिंकन स्टोलिन के विपरीत था। फिर भी इन्होंने देश के जनजीवन में जो क्रांति पैदा की उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, उन्हें अद्वितीय ही कहना होगा। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी भागों को एकता के सूत्र में बांधकर वहां के काले और गोरों के भेदों को सबसे पहले समाप्त किया और फिर अमेरिका में पहली बार लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली की नींव डाली गई। उसके विपरीत स्टोलिन ने व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोध कर सारे राज्य में सामाजिक सत्तावादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। डॉक्टर बाबा साहेब ने प्रजातंत्र और साम्यवाद में समन्वय स्थापित करने का स्वप्न साकार करने का प्रयास किया। उन्होंने हजारों वर्षों से हिंदू धर्म द्वारा माने गए अस्पृश्य को कानून के बल पर नष्ट करवाया। उन्होंने इस देश में जन जन में निर्माण किए गए भेदों को मिटाकर समान अधिकार का स्थापना करने वाला संविधान प्रदान किया और 2500 वर्षों के बाद पहली बार प्रजातंत्र के मूल्यों की नींव रखी गई। ऐसे अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जीवन जितना रोमहर्षक और संघर्षमय है उतना ही शिक्षाप्रद भी। बाबा साहेब का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। उनके पिताजी के द्वारा बनाए गए घर रत्नागिरी जिले के मंडलगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव आंबाबड़े। भीमराव जी की माता का नाम था भीमाबाई और पिता का रामजी बल्द मालोजी सकपाल। महाराष्ट्र में अपनी वीरता और पराक्रम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध, प्रभावशाली और अस्पृश्य कहलाए जाने वाले महार जाति में उन्होंने जन्म लिया था। भीमराव जी के दादाजी मालोजी सेना में हवलदार के ओहदे तक पहुंचे थे। परिवार के लड़के लड़कियों के लिए दिन में पाठशाला लगती थी और जवान लोगों के लिए रात्रि में कक्षाएं चलती थी। इन पाठशाला में रामजी सूबेदार ने प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल के रूप में 14 सालों तक काम किया था। जब वे फौज में थे तब लक्ष्मण बुरबाडकर से उनकी घनिष्ठता यानी मित्रता हुई और बुरबाडकर ने अपनी कन्या भीमाबाई का विवाह रामजी के साथ संपन्न कराया। भीमाबाई संपन्न धनी परिवार में पली थी, लेकिन रामजी को पुणे शहर में शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षक का काम करते समय बहुत कम वेतन मिलता था। उसमें से कुछ ही रकम वे भीमाबाई को मुंबई भिजवा सकते थे। इसलिए भीमाबाई ने बहुत ही अभावग्रस्त परिस्थितियों में दिन बिताए। सन 1890 तक रामजी को 13 संतान हुई। जब रामजी सूबेदार की फौज टुकड़ी मध्य प्रदेश स्थित महू की छावनी में थी तब 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। परिवारजन उसे भीवा कहकर पुकारते थे। रामजी सेना से रिटायर्ड हुए। उन्होंने रत्नागिरी तहसील में कापदापोली गांव में अन्य रिटायरमेंट सैनिकों के साथ अस्थायी रूप से रहने के लिए प्रस्थान किया। सन 1894 के आसपास दापोली नगर परिषद की पाठशाला में अस्पृश्य विद्यार्थियों का प्रवेश निषेध था, यानी कि अस्पृश्य लोग वहां नहीं पढ़ सकते थे। उसके विरुद्ध अस्पृश्य पेंशनरों ने जिलाधीश के पास अपनी अर्जी पेश की। अपनी अर्जी में रामजी सूबेदार ने अपने रहने के लिए जगह की भी मांग की थी। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि दापोली में अपने बच्चों को पाठशाला में भर्ती कराना संभव नहीं है तो रामजी सूबेदार अपने परिवार सहित मुंबई आ बसे। वहाँ से उन्होंने सेना के अधिकारियों को निवेदन पत्र भेजे और फलस्वरूप 17 PWD के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी भी प्राप्त हो गई।
सतारा की फौजी छावनी में बसे कोंकणवासी महार पेंशनरों ने परिवार के साथ रहते हुए भीम का बचपन बीता। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी यहीं से संपन्न हुई थी। बचपन में भीम बहुत ही शरारती थे। पास के वट वृक्ष पर रोज की सुरपा रब्बिया खेल खेलने और झगड़े मोल लेने, मारपीट करने, उधम मचाने और बखेड़े खड़े करने के मारे घर के लोगों को भी भीम के इन झमेलों को सुलझाते सुलझाते मुसीबत हो जाती थी। जब भीम 6 साल के थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद अपंग बुआ मीराबाई ने ही भीम का लालन पालन किया। सूबेदार राम जी कबीरपंथी थे। वे रोज अपने बच्चों से भजन, अभंग और दोहों का पाठ करवाते थे। सुबह उठकर वे बच्चों से उनका अभ्यास करवा लेते। इसलिए भीमराव के मन पर धार्मिक शिक्षा के संस्कारों की भी गहरी छाप पड़ी। भीमराव के अस्पृश्य होते हुए भी उनके प्रति स्नेह रखने वाले कुछ अध्यापक भी थे। 7 नवंबर 1900 के दिन बाबा साहब को वहाँ के हाई स्कूल में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश मिला। एक दिन पाठशाला से छुट्टी पाने के लिए बाबा साहब बरसात में भीगते हुए स्कूल पहुँचे। पेंडसे नामक एक शिक्षक ने उन्हें अपने घर भिजवाकर पहनने के लिए लंगोटी और ओढ़ने के लिए अंगोछा दिलवाया और कक्षा में बैठने का आदेश भी दिया। उस दिन बाबा साहब ने अपने स्वभाव के हठीलेपन को त्याग करने का निश्चय किया, लेकिन उनके जीवन की घटनाओं से यह प्रतीत नहीं होता है कि स्वभाव के हठीलेपन ने हार मान ली हो। बचपन में बाबा साहब को सतारा में रहते हुए अस्पृश्यता के प्रहारों को सहन करना पड़ता था। उसके सिर के बाल काटते हुए कोई हजाम तैयार नहीं होता था, इसलिए उसकी बड़ी बहन ही उनका हजाम बनाया करती थी। अकाल के दिनों में रामजी सूबेदार को गोरे गांव के पास काम पर तैनात किया गया था। उनके बच्चे सतारा में रहते थे। एक बार भीम अपने भाई और भांजों को लेकर रेलगाड़ी से गोरे गांव पहुंचे। दोस्तों, अगर आप बाबा साहब से प्रेरित हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं तो जरूर अगले वीडियो का इंतजार करना और बाबा साहब के लिए एक लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हम आपको याद दिलाएंगे, उसके लिए बेल आइकन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।